राम, जय श्री राम। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। आज आप देख सकते हैं पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे आके खड़ा है। यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल, सबके लोग यहाँ पे आके अपने महाराजा को जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा महाराज जी के प्रति कि आज जम्मू के अंदर पूरे समाज, चाहे वो जितने भी बरादरियों से ताल्लुक रखते हैं, वह सभी आज एक ही बोली में बोल रहे हैं कि महाराज हरि सिंह अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आखिरी पंक्ति में खड़ा, चाहे वो किसी समाज का है, वो मेरा है। ये मानिक जी, मैं आपको बहुत बड़ा साधुवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जागरण मंच प्रचंड हो, भारत देश अखंड हो। जय श्री राम। जय मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में एक वो उस माँ के गर्भ से लाल आया जो लोगों के घरों में बर्तन साफ करती थी, वह आज मुखिया सेवक बन के प्रधानमंत्री के रूप में आया, जिसने कहा कि अब जैसे नारा मानिक जी दे रहे हैं कि पूरा भारत अखंड हो, वो उसने करके दिखा दिया। नहीं तो पता नहीं यहाँ क्या क्या होना था, लेकिन ये 370 को उसका पन्ना भी उन्होंने फाड़ ही रख दिया कि जाओ, ये पूरे देश के साथ विलय हो गया। जो महाराज साहब की सोच थी, महाराज साहब यही चाहते थे कि मैं अखंड भारत में जीऊं, अखंड भारत में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। लगभग महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी मिलने के बाद लगभग 7 दिन तक हिंदू जागरण मंच की तरफ से अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम किए गए और आज यहाँ पर इसका समापन किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें हम आपको यहाँ की दिखाने जा रहे हैं, किस तरह से समापन हो रहा है, कौन कौन यहाँ पर मुख्य अतिथि हैं और उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं महाराजा हरि सिंह जी को लेकर और इस पूरे हिंदुस्तान को लेकर। जय श्री राम, जय श्री राम। अमर रहे, अमर रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यं पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे बृहस्पतिः प्रदिशा सन्तु विष्णुमसि ओम अग्नि देवता वसुदेव देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मारुतो देवता विश्वे देवा देवता मनो ज्योतिर्दुःखदामायस्य बृहस्पति यज्ञं विमन्तनो त्वरिष्ठं यज्ञं समिमं ददातु। हरिः गणपते गुं हवामहे प्रियपते गुं हवामहे निधेयन्त्वा निधिपते गुं हवामहे आसुरम् आहङ्गानि गर्वति गर्वतं मा नमो गातेभ्यो प्राप्तिवशवो निर्गमे तथा संग्रामे संकटे देवे प्रीतिर्दिनाय होतु। मातरम, मातरम, जय श्री राम। हिंदू जागरण मंच प्रचंड हो, भारत देश अखंड हो, हिंदू जागरण मंच प्रचंड हो, भारत देश अखंड हो। महंत राजेश बिट्टू जी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। अच्छा, जन्म दिवस की छुट्टी जो है वो लोगों ने धूमधाम से मनाई, बीच में छोटी मोटी घटनाएं भी हुई, रंग में भंग हम कह सकते हैं हुआ, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में बारे में बताएं। आज आप देखिए कि हिंदू जागरण मंच की ओर से महाराज का दिन सिर्फ एक दिन मना करके हम जैसे कहें कि हमने श्रद्धांजलि दी है, तो कितने काम जो महाराज जी ने दिखाए थे। जैसे आज आप देख रहे हैं हमारे मराठा कॉलोनी से भी वो दलित समाज के लोग, जिनको महाराज जी ने कहा कि मंदिर में अगर कंजक पूजन होगा तो दलित समाज की बेटी का भी होगा, मंदिर के ऊपर दलित समाज भी माथा टेकने जाएगा, वह लोग भी आज बड़े बढ़ चढ़ के आप देख रहे हैं हिस्सा ले रहे हैं। पिछले 7 दिन से रोज एक नया कार्यक्रम, मैं समझता हूं कि
जो पर्दे के पीछे हो रहा हो, जो दिखता ना हो, लेकिन समाज में लगे कि ये कार्य अच्छा हो रहा है। जहां सफाई की व्यवस्था जो आज रही और दुग्ध स्नान से जो अभिषेक हुआ महाराज जी का, हमारे महाराज जी हरि सिंह जी के प्रति जो श्रद्धा इस मंच द्वारा हुई, माननीय डॉक्टर रामपाल जी की देखरेख में, माननीय बड़े भाई अजय जी की देखरेख में, मैं समझता हूं कि ये सोच जो थी महाराज जी की, अगर किसी ने धरातल भूमि पे पूरी की है तो वो हिंदू जागरण मंच को बहुत बड़ा साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना बड़ा कार्य किया कि जहां बड़ा प्रदर्शन ना दिखाते हुए इससे बड़ी रैली निकल सकती थी, इससे बड़ी रैली निकल सकती थी, और यहाँ पे प्रदर्शन ना हो, लेकिन सहज तरीके से जो महाराज का स्वभाव था, उसी स्वभाव के माध्यम से यहाँ दिन मनाने का जो प्रयास किया गया, मैं बहुत बड़ा साधुवाद देना चाहता हूँ कि मुझे भी आज इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बनने का मौका मिला, जो माननीय अजय जी द्वारा, रामलाल जी द्वारा और हमारे मानिक जी, महानगर प्रमुख चाणक्य जी और नवीन जी, बाकी सारे साथियों द्वारा। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूँगा महाराज जी के प्रति कि आज जम्मू के अंदर पूरे समाज, चाहे वो जितने भी बिरादरियों से ताल्लुक रखते हैं, वह सभी आज एक ही बोली में बोल रहे हैं कि महाराज हरि सिंह अमर रहे। महाराज हरि सिंह की यादें और महाराज हरि सिंह का विश्वास आज शायद ऊपर बैठ के बैकुंठ में वो सोचते होंगे कि मेरे आगे दासों दास जो लोग हैं वह एक अच्छे कार्य की ओर जा रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा। माननीय अजय जी ने भी अपनी बात रखनी है, लेकिन मैं पुनः एक बार पूरे मंच का धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो शुरू में जो हुआ वो आपने देखा, तो उसको भी खैर ये बातें कई बार हो जाती हैं, तो बड़े बड़े प्रोग्राम जब हों, लेकिन मैं एक साधुवाद ये भी देना चाहता हूँ हिंदू जागरण मंच को कि कमाल के कार्यक्रम थे आपके। चाहे आज वो प्रतिमा महाराज हरि सिंह जी की जहाँ अभी वे वहाँ भी अभिषेक होगा, चाहे कि उन महलों के अंदर संदेश देने की बात हो। आप ये हमारे नौजवान देख रहे हैं, कभी ऐसा होता था? लोग कहते थे पता नहीं कहाँ से लाए, लेकिन वो लोग लाए जो महाराज चाहते थे कि मेरा आखिरी पंक्ति में खड़ा, चाहे वो किसी समाज का है, वो मेरा है। ये मानिक जी, मैं आपको बहुत बड़ा साधुवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू जागरण मंच प्रचंड हो, भारत देश अखंड हो। जय श्री राम, जय श्री राम। जय मैं आपसे राजेश जी, मैं आपसे थोड़ा सा महाराजा हरि सिंह जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा, ताकि लोगों को भी थोड़ी जानकारी हो जाए। महाराज जी, मैं आपको पहले बताऊं कि जितने भी राजा रहे हैं, आप एक ट्रेन चलती है जिसको प्रिंस ऑफ वेल कहते हैं, वह महाराजों ने अपने अपने डिब्बे बनाए थे अय्याशी के लिए, घूमने के लिए। लेकिन महाराज जी को जब पूछा गया कि क्या आपने इसका हिस्सा बनना है, तो उसने कहा जितने पैसे ट्रेन के डिब्बे में लगेंगे तो शायद एक गांव मेरा जो है वो पक्का हो जाएगा, एक गांव में शिक्षा आ जाएगी, एक गांव में हॉस्पिटल आ जाएंगे। लेकिन हमारे जितने पूर्वज राजा रहे, चाहे महाराजा रणवीर सिंह रहे, महाराजा प्रताप सिंह रहे, महाराज गुलाब सिंह रहे, ये लोग वो थे जो धरातल भूमि पे आज एक ही नहर है जिसका नाम रणवीर के नाल है। आज एक बड़ा शहर बसाया गया जिसका नाम रणवीर सिंहपुरा रखा गया। सबसे बड़ी बासमती अगर कोई जम्मू कश्मीर से निकलती है, रणवीर बासमती है। अगर बच्चे बैठ के उस वक्त के लोग पढ़ते थे, रणवीर लाइब्रेरी थी। और सबसे बड़ा कानून जो था, जहां पे एक गरीब को भी, एक जानवर को भी इंसाफ मिलता था, महाराज साहब बेस बदल के इस पुल के ऊपर खड़े होते थे कि अगर कोई घोड़ा तांगे में जोता हुआ है, वह जख्मी है, तो उसको कहते इसको उतार दे, तेरी खाने की व्यवस्था हम करेंगे जब तक ये ठीक नहीं होगा। पशु प्रेमी भी थे, पशु प्रेमी। और सबसे बड़ा अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई कानून था, उसको महाराजा रणवीर पैनल कोड कहते थे, जिसमें एक बड़ी। लेकिन आज मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में एक वो उस माँ के गर्भ से लाल आया जो लोगों के घरों में बर्तन साफ करती थी, वह आज मुखिया सेवक बन के प्रधानमंत्री के रूप में आया, जिसने कहा कि आप जैसे नारा मानिक जी दे रहे हैं कि पूरा भारत अखंड हो, वो उसने करके दिखा दिया। नहीं तो पता नहीं यहाँ क्या क्या होना था। लेकिन ये 370 को उसका पन्ना भी उन्होंने फाड़ ही रख दिया कि जाओ, ये पूरे देश के साथ विलय हो गया। जो महाराज साहब की सोच थी, महाराज साहब यही चाहते थे कि मैं अखंड भारत में जीऊं, अखंड भारत में मरूं। लेकिन आज उस सरकार ने, हम राजनीति में नहीं जा रहे हैं, ना किसी राजनीति की जहां वकालत करने आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सोच को कहने लगे हैं कि जिसने पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक से जो नारा होता था धरातल भूमि में, उसको बिल्कुल सहज रूप से रख दिया कि अखंड भारत के साथ जोड़ा गया।
महाराजा हरि सिंह अमर रहे रामपाल जी थोड़ा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ। हाँ। अच्छा, इस कार्यक्रम के बारे में आप देखो जी, कार्यक्रम इस तरह था, जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की अनाउंसमेंट हुई उसके बाद लगातार हम लोग 7 दिन तक अपने अपनी स्थानों पर कार्यक्रम करते रहे। कार्यक्रम में जैसे हो गया कन्या पूजन, मंदिर की साफ सफाई, गरीब बस्ती में जाके किताबें बांटना, इस तरह के हमारे कार्यक्रम रहे। और आज के दिन हम ये अपने 7 दिन का जो कार्यक्रम है संपन्न करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। शुरुआत किसी कार्यक्रम की हो तो उसका समापन भी अच्छे से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसी समापन के दिन ही हम लोग यहाँ पे महाराजा हरि सिंह जी के साथ दूध का स्नान करा रहे हैं और यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं। इस तरह का हम कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ पे आज। अच्छा, मानिक जी कुछ कहना चाहते हैं? आज हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी द्वारा जम्मू महानगर के अंदर एक कार्यक्रम किया गया। हमारे बीच महंत बिट्टू जी, हमारे जैसे हम चीफ गेस्ट बोलते हैं, हमारे चीफ गेस्ट महंत बिट्टू जी, ठीक है। हमारे अध्यक्ष जो रामपाल शर्मा जी, हमारे अजय बनास जी महामंत्री, इन सब की छत्र छाया में हमने 7 दिन का पखवाड़ा चलाया। 7 दिन का पखवाड़ा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक टाइप का पखवाड़ा ही था। उसमें हमने अलग अलग मंदिरों में, जैसे इनके दादाजी रणवीर सिंह जी, उनके अलग अलग मंदिरों में, जैसे आपके साथ हमने पहले मिलकर उनके मंदिरों में कवरेज की है, वैसे जाके हमने उनके मंदिरों में दोबारा से माथा टेका, वहाँ पर साफ सफाइयाँ की। उसके बाद हमने महाराजा की जितनी भी जीवनी है उसके लिए लोगों को जागरूक किया। आज आप देख सकते हैं पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे आके खड़ा है। यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल, सबके लोग यहाँ पे आके अपने महाराजा को मानते हैं। जितनी संवेदना हमारी है उतनी संवेदना इन लोगों के भी। आज हमारे बीच मराठा बस्ती के प्रधान शिव जी भी खड़े हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ और यूपी के हमारे बीच में डॉक्टर साहब भी यहाँ पे खड़े हैं। तो आज ये जो अगर ये छुट्टी अनाउंस हुई है, ये हम सबकी हुई है, ये महाराजा सबके हैं। जैसे शिवाजी पूरे हिंदुस्तान के हैं, महाराणा प्रताप पूरे हिंदुस्तान के हैं, तो ये जो महाराजा हरि सिंह जी है पूरे हिंदुस्तान के हैं। ये नहीं होते तो आज हम हिंदुस्तानी नहीं होते। खुशी है कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी मिल गई। भाई साहब, हम तो हर साल ये कार्यक्रम करते हैं, तो इस बार हम थोड़ा हमने सप्ताह जो मनाया है इसलिए मनाया है। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखिए कितनी खुशी, कितनी संतुष्टि है इन लोगों में। और जय श्री राम के ये लोग नारे लगा रहे हैं। और 7 दिन इन्होंने जन्म दिवस की छुट्टी मिलने के बाद 7 दिन इन्होंने कार्यक्रम किए अलग अलग जगहों में, और आज इसका समापन किया है। इसके ऊपर आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।